आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे आगरा के अंदर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और पूरे आगरा का चक्का जाम कर दिया जाएगा। कोई हमारे स्वाभिमान पर बात आएगी, कोई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर बात आएगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर के हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ब्रतन सिंह जी को हमने जानकारी दे दी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे शाम को आने वाले हैं और हम बहुत बड़ा आंदोलन, अगर 6 घंटे 8 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसके साथ साथ जो राम की गढ़ी में जो घटना हुई है, जिस गांव में ठाकुर समाज आगरा में दलित बारात रोकी, बारातियों को बंधक बनाकर पीटा। मथुरा से आगरा पहुंची दलित बारात पर नीच किस्म के कायर लोगों ने किया हमला। दलित बारात रोके जाने पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद योगी सरकार पर भड़के और कहा योगी सरकार में न्याय नहीं, जाति दंभ का बोलबाला। आगरा के गड़ी रामी में अपने आप को छत्री बताने वाले लोगों ने दलित बारात पर बोला हमला, दूल्हे को कॉलर पकड़कर खींचा। हिंदू राष्ट्र की दुहाई देने वाले दलित अत्याचार पर चुप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश में बहुजनों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। न्याय की जगह जाति दंभ का बोलबाला चल रहा है। कानून नहीं, लाठी और जात की हनक चल रही है। ये हम नहीं, ये आगरा की तस्वीर बयां कर रही है। आगरा में जो नीच किस्म के कायर लोगों ने दलित बारात को रोक दिया। आगरा में दलित बारात को रोके जाने पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भड़क उठे, दूल्हे को कॉलर पकड़ करके खींचा। इतना ही नहीं, बारातियों से जमकर मारपीट की। सोचिए, देश में हिंदू राष्ट्र की दुहाई देने वाले अपना मुखौटा छुपाए बैठे हैं। देश में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले ऐसी घटनाओं से समझ लीजिए कि देश के हालात किस तरह बिगड़ते जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को जमकर लताड़ा। उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी सरकार चल रही हो, लेकिन बीजेपी सरकार में कमजोर वर्ग का जीना दुश्वार हो गया है। हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले ऐसी घटनाओं से जरा गौर से देखें, क्या दलित हिंदू है? और अगर हिंदू है तो क्या एक हिंदू दूसरे हिंदू पर अत्याचार क्यों कर रहा है? अगर हिंदू नहीं है तो फिर दलितों को समझना होगा। दलितों को केवल वोटों के नाम पर मोहरा बनाकर सत्ता प्राप्त की जाती है। आगरा में दलित युवक की बारात रोके जाने के मामले को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भड़क उठे और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा की मांग करने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में प्रदेश में बहुजनों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। जगह जगह जाति दंभ का बोलबाला चल रहा है। कानून नहीं, अब लाठी और जात की हनक दिखाकर लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। 16 अप्रैल 2025 रात्रि 9:30 बजे थाना एतमादपुर आगरा के अंतर्गत नगला तलफी निवासी दलित समाज की बेटी की बारात जब मथुरा से पहुंची, जब कृष्णा मैरिज होम कोसर रोड पर पहुंची तो जाति आतंकियों ने उस पर फरसे और लाठी डंडों से जानलेवा हमला बोल दिया। एक बेटी, जहां उसकी बारात आनी थी, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी, और उस बेटी की बारात पर वहीं के छत्री बताने वाले अपने आप को नीच किस्म के कायर लोगों ने एक बेटी की बारात पर हमला बोल दिया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? क्या यही क्षत्रियपना होता है? क्या यही क्षत्रिय लोगों की पहचान है कि एक बारात पर हमला बोल देना, एक बारातियों को मारपीट करना? बात यही खत्म नहीं हुई। दलित युवक के सिर पर फरसे से वार किया, गोली को गिरा दिया। इतना ही नहीं, महिलाओं से गहने तक छीने गए, बारातियों को बंधक बनाया गया। हमलावरों ने खुलेआम जाति दंभ की हनक दिखाते हुए कहा कि हमारी गली से दलित की बारात नहीं निकलेगी। डर और अपमान के माहौल में दूल्हे को किसी अन्य शादी के मैरिज होम में छुपाकर बमुश्किल उसकी जान बचाई। अत्यंत पीड़ादायक बात यह है कि एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने में पुलिस टाल मटोल करती रही। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने थाने में ही पुलिस के सामने ही पीड़ितों को धमका दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी हाल ही में आगरा पहुंचे, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई, लेकिन यह केवल दिखावा है। वोटों को पाने के लिए दलितों को लुभाया जा रहा है। अगर दलितों की इतने ही तैसी हैं तो ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक के बाद एक घटना सामने आ रही है। एक घटना के आंसू सूख नहीं पाते, तब तक दूसरी घटना फिर सामने आ जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जाति से आने वाले लोगों के हौसले अब दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दूसरी घटना की ओर में रुख करते हुए बताया कि इसी तरह की एक और घटना आगरा जिले के ही फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में ठीक एक दिन पहले घटित हुई, जहां गांव बसेरी
काजी में 2 दलित बेटियों की बारात पर जातीय आतंकियों द्वारा हमला किया गया और बारातियों को पीटा। उसके बाद दुल्हन के पिता और चाचा के साथ भी जमकर मारपीट की, परंतु वहां भी पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। पुलिस भी अपनी मनमानी पर उतारू हो गई है। पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपेक्षा पीड़ितों को ही धमकाने में लगी है, पीड़ितों को दबाने में लगी हुई है। लीपापोती करके ऐसे मामलों को लगातार प्रयास उनका यही होता है कि इस मामलों में दबा दिया जाए। यह मामला केवल बारात तक सीमित नहीं है, पूरे दलित बहुजन समाज की गरिमा और हमारे संविधान पर हमला है। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी मांग की है कि सभी नामजद जाति आतंकियों की अविलंब गिरफ्तारी हो और SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम और BNS की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। घटना के दौरान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। FIR दर्ज नहीं बल्कि उन पुलिसकर्मियों और तत्काल निलंबन और विभागीय कार्रवाई भी हो। आपको बता दें, देर रात्रि में जब दलित दूल्हे की बारात चढ़ाई हो रही थी, तभी वहीं अपने आप को छतरी बताने वाले कायरता दिखाते हुए बहुजन समाज की बारात को रोक दिया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। मथुरा से आगरा पहुंची उस बारात को छत्री समाज के लोगों ने जबरन रोक दिया। आरोप यह भी है कि दूल्हे को कॉलर पकड़कर नीचे उतार दिया, भद्दी भद्दी गालियां देते हुए बेइज्जत किया, अपमान किया और फिर लाठी डंडों से लैस आधा दर्जन लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। घटना में कुंवरपाल और अजय पूरी तरह घायल हो गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। गढ़ी रामी नगला तलफी निवासी दलित अनीता देवी की बेटी की बारात मथुरा थाना गोवर्धन के गांव जिखिन से आई हुई थी। आरोप है कि मैरिज होम में बारात चढ़ने जा रही थी, तभी छत्री समाज के लोगों ने बारात को रोक दिया। उसके बाद दूल्हे को कॉलर पकड़कर नीचे उतार लिया। विरोध करने पर बारातियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। खुशियों भरे माहौल में बेटियों की शादी हो रही थी और ऐसे माहौल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। फिलहाल बेटी और बेटा पक्ष में डर और भय का माहौल बना हुआ है।